जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैरेट कॉफी टाइम्स विद ANO प्रीति स्वामी। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में स्टूडेंट हैं वो हमारी कामल कॉन्वेंट स्कूल की ही अपनी ही स्टूडेंट है जो क्लास 10th में थी और जिन्होंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं। और इन्होंने जो कमाल की बात की है कि इन्होंने अपने स्कूल में रैंक 2 ग्रेड लिया है और इनकी परसेंटेज है 98.2। और हमारे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने किस तरह से इस ग्रेड तक पहुंची, कैसी इसकी जर्नी रही और क्या क्या इन्होंने सीखा, वो सारी बातों को लेके आई हैं हमारी स्टूडेंट। तो आप भी बेसब्री से जानना चाह रहे होंगे इनका नाम। तो हमारे स्टूडेंट का नाम है इनाया मित्तल। वेलकम इनाया। कैसे हो आप? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी आप ये बताइए कि जैसे आपके इतने परसेंट आए हैं तो ma'am. कैसी फीलिंग हो रही है अभी? मैम थोड़ी एक्साइटेड हूँ पर नर्वस भी हूँ कि आई हैव टू लिव अप विद द एक्सपेक्टेशंस जो जनरेट हो गई है। बिल्कुल। तो हमारी स्टूडेंट ने देखिए 98.2% से अपना एक वो कहते हैं ना एक मार्क बना दिया लाइफ में, और बच्चों के लिए भी एक बेंचमार्क बना दिया है, या तो ये लेके आओ या इससे ऊपर लेके आओ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ इनाया कि ये जो हमारी जर्नी होती है जिसमें हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, उस समय जब हम क्लास 10th में होते हैं तो क्या पहले दिन से ही हमारी जर्नी शुरू हो जाती है या बीच में जाके कुछ एक टिंग टिंग घंटी बजती है कि ओके नाउ रेड अलर्ट टाइम, और या शुरू से ही हम अलर्ट होते हैं? मैम आई थिंक शुरू से ही अलर्ट होते हैं क्योंकि राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ये हो जाता है कि 10th में बोर्ड्स हैं तो स्टार्टिंग से ही वो एक हमें लिमिट सेट करनी पड़ती है एंड रिलेटिव से भी एक्सपेक्टेशंस बनी रहती है, पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं हमसे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्टार्टिंग से ही वो रेस शुरू हो जाती है एक तरह से। तो आपका कहना है कि क्लास 6 में जब स्टूडेंट होता है तो उसको पता चलता रहता है कि ओहो 10th आने वाली है। जब 10th में आ जाते हैं तो पक्की तरह से हमारा वो शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मिथ्स होते हैं जो बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड होते हैं जो आप स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस मैम आई थिंक कि मिथ ये है कि अगर आपको 90+ स्कोर करना है ना, यू हैव टू रिविएट मोस्ट ऑफ योर टाइम इन योर स्टडीज। अच्छा। That's not the case because extracurricular hobbies and all your sports or whatever you do, they play a very important role in all these things. अच्छा। So I think the reality is कि बोर्ड क्लासेस में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेस कोपिंग में तो हेल्प करती हैं, साथ ही हमारी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होती है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो आपने भी स्पोर्ट्स खेला? यस मैम। कौन से स्पोर्ट्स से आप एसोसिएटेड थे? वीक में 3-4 days आई यूज्ड टू प्ले टेनिस। ओके। तो उससे आई थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा डिलिजेंट हो रही थी मेरी चीज़ों में एंड फोकस बहुत बढ़ रहा था मेरी पढ़ाई में। तो देखिए कितने प्यारे तरीके से इनाया ने बताया है कि हमें अपने उस स्पोर्ट्स को, वो जो हमारा स्किल है या गेम्स है, आर्ट है, जो भी आपकी स्किल है उसको ज़रूर करना है। तो इस मिथ से बाहर निकलना है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। लेकिन अक्सर देखा जाता है ना बेटा कि एक्सपेक्टेशन और प्रेशर बहुत आता है, तो उसमें कैसे हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं? मैम एक्सपेक्टेशन को हैंडल करने का एक ही तरीका है कि इग्नोर करो। अच्छा। अपने पेरेंट्स को बोलो कि ठीक है मैं मेहनत करूंगी, मैं अपनी एफर्ट्स डालूंगी एंड रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। उसके लिए आपको भी टेंशन नहीं लेनी, मुझे भी टेंशन नहीं लेनी। इस समय जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उस पर फोकस करूंगी एंड उसके बाद रिलेटिव से जो एक्सपेक्टेशंस आती है उनको भी यह है कि इग्नोर करना इज द बेस्ट ऑप्शन। कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ, फल की इच्छा नहीं कर रही हूँ। तो जो हमारी स्टूडेंट है उन्होंने बिल्कुल कृष्णा की फिलॉसफी को फॉलो किया है कि जो हमारे अभी एट प्रेजेंट हमारी जो इच्छा होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करना है, अपना कर्म करना है, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है। तो वेरी वेल सेड। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो हमें लगता है कि एडिशनल असिस्टेंट ज़रूरी होता है स्टडीज़ में, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है? मैम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो स्कूल जाओगे फिर ट्यूशन जाओगे और लगे रहो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल में अपना 100% दो एंड जो भी टीचर पढ़ा रही है उसे साथ साथ स्किम करते रहो, रिवाइज करते रहो एंड इम्पॉर्टेंट है कि डाउट्स पूछो। कई बार होता है ना ये मिसकंसेप्शन है कि टीचर्स डांटेंगी अगर हम डाउट पूछेंगे, दैट्स नॉट द थिंग। इनसे वो बहुत खुश होती हैं कि अच्छा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर टीचर एंड लेकिन अगर लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ गाइडेंस की ज़रूरत है कि हमें लाइक पाथ नहीं मिल रहा है, सो ट्यूशंस आर ऑलवेज रिकमेंडेड। बट ट्यूशंस में एक डिसएडवांटेज ये है कि हम स्कूल में वो टॉपिक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे तो ट्यूशन में भी पढ़ा देंगे, सो इस पे लाइक इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं एंड ट्यूशन में भी यही होता है। एंड एंड में क्या होता है कि इट्स अप टू अस कि लाइक हमने वो कहीं पे अच्छे से समझा नहीं है उस टॉपिक को, सो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक तरह से। सो आई बिलीव कि आप स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप 1 घंटा या 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी को भी दो।
ओके क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे सो स्कूल भी नहीं जाएंगे, ट्यूशंस भी नहीं जाएंगे, इट्स ओनली मी एंड मी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपनी ग्रास्पिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करूँ एंड इतनी अवेयर हो जाऊँ अपने बारे में। बिल्कुल। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, और जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल सही, हम लोग जब क्लास में होते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, तो हम सोचते हैं अरे ये टॉपिक है, कोई बात नहीं, अगर ध्यान नहीं भी लग रहा तो मैं जाके ट्यूशन टीचर से समझ लेता हूँ। जब ट्यूशन में पहुंचे होते हैं तो एग्जॉस्टेड होते हैं, सोचते हैं जब एग्जाम आएगा ना तब ध्यान से पढ़ूंगा। और ऐसे ऐसे करते करते ना हम यहाँ के रह पाते हैं ना यहाँ के रह पाते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज जैसे हमारे स्टूडेंट ने दिया है सबके लिए कि अगर आप अपने सेंसेस को खुला रखेंगे, मींस आइज़ और ईयर को खुला रखेंगे लेक्चर्स में, चाहे वो स्कूल में चल रहे हैं, चाहे आपके ट्यूशन में चल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है ना, इनडायरेक्ट वे में जा रहा है, वो ज़रूर आपको हेल्प करता है। और जब भी उसकी कॉलिंग आती है ना, तो इनाया हमारी जो माइंड होता है ना, वो ज़रूर टैप करता है और आंसर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में बैठे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपको एक कोई कहीं पे अटक जाते हैं और वो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं होता है, तो आपकी इंस्टिंक्ट हेल्प करती है और उससे आप बाहर निकलते हैं और आपको एकदम आता है कि हाँ मुझे ये आंसर आता है। तो बिल्कुल, अभी मैं आपसे एक और जो बात पूछना चाहूँगी कि वो स्टडी पैटर्न का क्या प्रोसेस होता है, कोई आपने पर्टिकुलर स्टडी पैटर्न को फॉलो किया कि कैसे किया? मैम आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये हमें बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना कि जब एग्जाम्स आएंगे, प्री बोर्ड जाएंगे तब सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो ये होना चाहिए कि स्ट्रेस इट गेट्स डिवाइडेड स्टार्टिंग से ही ऑन ए 2 आवर बेसिस उससे पढ़ाई करते रहें, उसको स्किम करो, उसको रिवाइज करते रहो, ताकि एंड में बिल्कुल भी प्रेशर ना हो किसी भी चीज़ का। ओके। एंड आई थिंक लास्ट 4 मंथ्स में जो स्टडी पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है, हम थोड़े स्ट्रेस हो जाते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड इतने सारे टॉपिक्स हैं, कैसे कवर कर पाएंगे। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स बना लें कि अभी मेरा ट्यूशन टेस्ट है, मैं उसके लिए अच्छे से पढ़ूंगी और ऐसे पढ़ूंगी कि मेरा एग्जाम है वो। ओके। एंड ऐसे क्या होगा, मैं हर टॉपिक के लिए इतनी ज़्यादा थरो हो जाऊंगी, आई बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो बहुत सही कहा तुमने कि हमें इसी तरह से स्टडी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अब मेरे को आपसे एक बात पूछनी है कि जो हमारी स्टडीज़ होती हैं और जो हमारे इवेंट्स होते हैं, घर में कहीं ना कहीं कोई सोशल इवेंट चलता रहता है, सो उसमें कैसे हमें बैलेंस रखना चाहिए? मैम बैलेंस रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार होता है हम निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं 10th है, बर्थडे पार्टी पे नहीं जाएंगे, कजिन की शादी है उसमें नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड हम रिवॉर्डिंग सिस्टम कर सकते हैं कि 2 घंटे बिल्कुल एफिशिएंटली, डिलिजेंटली पढ़ लिया एंड उस समय जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर एंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचना एंड फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छे से एंजॉय करो और एंजॉय ऐसे करो बिना गिल्ट के कि ठीक है अच्छे से पढ़ लिया, आज का पूरा काम खत्म हुआ एंड अब हम आराम से एंजॉय करेंगे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड कई बार हमें लाइक वेकेशंस पे जाना पड़ता है, तो फिर मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ था कि बोर्ड से, प्री बोर्ड से 5-6 डेज पहले मेरे पेरेंट्स वेकेशन पे जा रहे थे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने फ्लाइट टिकट्स कैंसिल करा दी कि मुझे नहीं जाना। बट देन आई टुक अ चैलेंज टू माई सेल्फ कि ठीक है जितना टाइम मेरा उसमें कवर होगा मैं उतना एक्स्ट्रा टाइम इन डेज में दे सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, सुबह जल्दी उठकर 2-3 आवर्स पढ़ लो एंड फिर एटलीस्ट मैं बिना गिल्ट के जहाँ भी मैं जाऊँगी घूमने वहाँ एंजॉय तो कर पाऊँ। Oh, wow. So it's a very important strategy. So means we have to create a balance and all. Yes. और बिल्कुल सही बात है, जो स्मॉल हमारे पल होते हैं ना, जो प्यारे प्यारे पल जो हमें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, उन्हें ज़रूर हमें एंजॉय करना चाहिए और उसको कंपनसेट करने के लिए वापस पढ़ लेना चाहिए। अभी जो बात आती है ना, जो आज की जनरेशन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है हमारे एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स। तो उसके लिए कोई मंत्र या फॉर्मूला बताओ कि उससे कैसे दूर रख सकते हैं हम अपने आप को? मैम आई थिंक ये सब प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, मेरे पेयर्स भी सब ने फेस किया। हाँ जी। तो क्या होता है, आधे घंटा पढ़ते हैं, 5 मिनट्स सोचते हैं फ़ोन यूज़ करेंगे, फिर आधे घंटे और फ़ोन यूज़ करेंगे। बिल्कुल। उसमें इंपॉर्टेंट है कि अपनी माइंड को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट है कि इस समय मेरे फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज मैं ही खुद रिग्रेट करूँगी एंड मैं ही आंसरेबल हूँ अपने रिजल्ट्स के लिए, किसी को भी, पेरेंट्स को भी या टीचर्स को भी। सो मैं उसको क्या कर सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि घंटा पढ़ लिया, फिर टाइमर लगा लिया 5 मिनट का कि 5 मिनट में या तो वॉक करूंगी घर के अंदर या फिर फ़ोन यूज़ करूंगी या कुछ भी, या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या पेरेंट्स को दे दो। एंड बिलीव मी, जब भी तुम स्विच ऑफ करोगे फ़ोन एंड दोबारा उसे टच करोगे, यू विल बी सो हैप्पी कि अच्छा वो मैंने स्विच ऑफ कर लिया था, मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। यस, बहुत बढ़िया। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि अपने मी टाइम के लिए हमने बहुत देर तक हमने काम किया है, लैपटॉप पे हम अपने ऑफिस का काम करते रहे या कुछ प्रोजेक्ट या एसोसिएट होते रहे किसी भी काम से, लेकिन हम सोचते हैं चलो 5 मिनट के लिए अब हम अपना मोबाइल उठाएंगे, कोई रील देखने लगते
लगते हैं, यूट्यूब देखने लगते हैं Yes. और सोचते हैं हम कूल अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सही आपने कहा, उस समय भी हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली प्रोसेसिंग में है, हमें उसको रिलैक्स करना है, तो उसके लिए हमें अपना मी टाइम देना है। आप वॉक कर सकते हैं, आप गाना गुनगुना सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आपको जो भी मन करे वो कर सकते हैं, मगर एक्चुअली में गैजेट को हाथ नहीं लगाना है। Yes. ना मुझे आपसे बात करते हुए ये लग रहा है कि जब कभी आप लो फील करती हो तो उस समय क्या आप अपना मी टाइम देती हो या किसी के पास जाती हो? क्या आपका वो है उस समय से कोप अप करने की प्रोसेस? मैम कोपिंग का प्रोसेस है फैमिली टाइम। ओके। सो मुझे लगता है कम्युनिकेशन से बहुत कुछ हेल्प होता है। Okay. मैं अपनी फैमिली को बता देती हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है एंड अच्छा। आप कुछ करो, मेरे को नहीं पता। अच्छा। सो फिर वो मुझे एडवाइस देते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरी फैमिली मुझे मेरे से ज़्यादा जानती है एंड Correct. सबकी फैमिलीज के साथ है ऐसा। बिल्कुल। सो वो मेरे को बिल्कुल सही एडवाइस देंगे एंड कई बार मैं अपनी सिबलिंग के पास चली जाती हूँ तो वो भी एडवाइस देती है कि पढ़ाई नहीं हो रही है तो छोड़ दो, एक अच्छा। दिन में क्या है। हाँ, हाँ। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे लिए। ओके, तो आपने ये बोला कि हमारी जो फैमिली होती है या हमारे सिबलिंग्स होते हैं या इवन फ्रेंड्स भी, Yes, आपका जो अपना फ्रेंड सर्कल था, जैसे कभी कभी क्या होता है इनाया कि हमारा फ्रेंड सर्कल हमें बड़ा फोर्स करता है। Yes. हम अगर सही रास्ते पे भी चल रहे हैं तो हमारा फ्रेंड सर्कल कहेगा क्या यार बहुत दिन पड़े हैं अभी बोर्ड्स के, थोड़ा तो चिल मार। तो ऐसा होता था या आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन बच्चा थे? मैम होता था, कई अच्छा, बार होता था। तो फिर उससे कैसे आप अपने मतलब फ्रेंड्स फिर कभी कभी बुरा भी मान जाते हैं और उनका मानना जेन्युइन भी है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो भाई टू मच स्टडीज में नहीं होते, वो चिल भी मारते हैं, तो उनके साथ आप फिर कैसे अपने रिलेशनशिप को रखते हो फिर? मैम मैं उन्हें क्लियरली बता देती थी कि इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ें एंड मैं खुद मोटिवेट करती थी खुद को एंड उनको भी मोटिवेट करती थी कि ठीक है आप पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ समय पढ़ाई करते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे या समथिंग लाइक दैट। Okay. और अगर वो बुरा मान जाते थे तो फिर मैं लाइक लेट इट भी करती थी कि इस समय अगर वो नहीं मान रहे हैं तो एटलीस्ट मैं खुद पे तो फोकस करूँ। हाँ। बट आई थिंक कि इस चीज़ में हमें इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेट नहीं होना। अच्छा। जो हमारा हमने जो कोई डिटर्मिनेशन जो सेट की हुई है उस पर हमें कायम रहना है। बहुत सही बात है इनाया, और इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी और वो बात है पावर टू से नो। ये जो पावर टू से नो का मंत्र है ये हमें बहुत हेल्प करता है कि आपको नो कहना आना चाहिए कि नहीं इस समय नहीं, और फिर अगर आपकी दोस्ती पक्की है ना इनाया Yes. तो आपको छोड़ेगी नहीं। वो उस समय आप थोड़ा बहुत मीन मिक्स निकाल के आपसे थोड़ा रूठ जाएगी, लेकिन सच्चे दोस्त कभी रूठते नहीं हैं, वो फिर आपको जान लेते हैं, मान लेते हैं। अब आपसे मेरे को नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि हमें लिमिटेड टाइम स्पैन में कैसे अपनी पढ़ाई को या पूरे पैटर्न को समझना चाहिए, करना चाहिए? तो मैम लाइक एग्जाम डेट शीट से पहले हमें थोड़ा टाइम मिलता है, लाइक 1 वीक पहले मिल जाती है हमें डेट बिल्कुल। शीट। तो उसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि लाइक अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिली हैं तो उसको इस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं एंड जिसके लिए लाइक 1 और 2 डेज़ की हॉलीडेज़ मिली उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके। एंड सेकंड थिंग आई बिलीव कि जब हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं ना हम उससे बहुत स्ट्रांग बाहर निकलते हैं। ओके। तो चाहे हमें लाइक 2 दिन मिले या 4 दिन मिले, आई थिंक हम उतनी एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे ना तो वो प्रिपरेशन उतनी ही होगी। और एक बात सही कही इनाया आपने कि एक्चुअल में ना जो हमारी डेट शीट होती है वो कई दिन पहले, महीने पहले आ जाती है, और ये जो फियर फोबिया कि भाई इस एग्जाम में तो सिर्फ एक ही दिन है, ये बोर्ड्स वाले क्यों नहीं अच्छी डेट शीट बनाते हैं, ये अननेसेसरी थॉट्स जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते, हम उसमें वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी, और उसका नतीजा ये होता है कि जो एनर्जी को हमें फोकस करना चाहिए था अपनी पढ़ाई की तरफ कि चलिए अब चैलेंज तो आया है, चेंज तो हो नहीं सकती, तो अब मैं कर कैसे सकती हूँ, उस बेस को हम बंद कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रिटन स्ट्रैटेजी भी कुछ होती है पेपर को करने की, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है? हमने अक्सर सुना है पीछे से पेपर को करो, सेक्शन डी से करो, कुछ कहते हैं नहीं 1 मार्कर से कर दो, तो कोई रिटन स्ट्रैटेजी भी है? मैम स्ट्रैटेजी मैंने इंग्लिश हिंदी में ये यूज़ की थी कि Okay. जैसे जैसे सेक्शंस आए हुए हैं वैसे ही अटेम्प्ट करो। अच्छा। कई बार हम करते हैं कि लिटरेचर सेक्शन पहले करते हैं एंड देन कॉम्प्रिहेंशन बाद में, फिर आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा सोचने की चीज़ें होती हैं तो वो एंड में करेंगे, पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लो, फिर उसे लाइटली लो। लिटरेचर आपको आता है तो वो करो। एंड आई थिंक मैथ, साइंस एंड एसएसटी में जब हमें रीडिंग टाइम मिलता है तो उस समय पूरे पेपर को गो थ्रू करने के बजाय हम एमसीक्यूज पे ध्यान दे सकते हैं ताकि एटलीस्ट उन 15 मिनट में मेरे एमसीक्यू सारे हो जाएं एंड फिर मैं डायरेक्टली दूसरे 2 मार्कर या 3 मार्कर से शुरू करूँ। ओके। नेक्स्ट जो बात आती है कि जब हम पेपर दे देते हैं तो पास्ट एग्जाम एंग्जाइटी भी होती है और अगले 2 दिन बाद पेपर होता है, तो उससे कैसे कोप अप कर सकता है स्टूडेंट? मैम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर से बाहर निकलो तो
खुश हो जाओ, ठीक है हिंदी का पेपर खत्म, मैंने अपनी मेहनत की, जो होगा वो हो जाएगा। हाँ। एंड डिस्कशन तो करनी ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अगर फिर भी लगता है कि लाइक थोड़ी ज़रूरत है कि इस आंसर में डाउट है, तो एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ तो नहीं करनी है। हो सके तो घर जाके बुक में देख लो या कुछ कर लो, बट इम्पॉर्टेंट है कि जो हो गया अब वो हो गया, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए कोप अप करो। एंड आई थिंक ओवर थिंक भी नहीं करना है। कई बार आंसर बिल्कुल सही लिखा होता है, पर ऐसा लगता है अरे यार मैंने वो गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी या कुछ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब पोस्ट एग्ज़ाम एंग्जाइटी को एक स्टूडेंट ने मेरे साथ जिक्र किया था कि मैम मुझे तो फॉर्मूला समझ में आ गया है कि अब मैं एग्ज़ाम के पेपर में कुछ नहीं कर सकता, अब एग्जामिनर के हाथ में, उसको मैं जानता नहीं हूँ, तो नाउ लीव इट। तो जो मेरे हाथ में ही नहीं है, कंट्रोल में ही नहीं है, तो वाई टू फोकस। बिल्कुल सही। तो लास्ट में आपसे बस यही कहेंगे कि कोई मैसेज आप हमारे स्टूडेंट्स को जो 10th में अभी हैं उनको देना चाहेंगे, या जो भी स्टूडेंट इसे सुन रहे हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज? मैम आई थिंक यही है कि हार्ड वर्क आप करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन हो हमारे अंदर कि ये मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टूडेंट कि मुझे अपनी स्टडीज़ में अच्छा करना ही करना है। एंड बहुत चीज़ें होंगी जो मुझे डिविएट करेंगी मेरे पाथ से, एंड इनको इग्नोर करना, अपने माइंड को मास्टर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारी जो स्टूडेंट है उसने कैसे कामयाबी को छुआ है, उसका मंत्र आपको सबको मिल गया होगा, और बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने बताया है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सारे लिसनर्स और व्यूवर्स से हम यही कहेंगे कि मास्टर योर माइंड और एक्सेल इन वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू डू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड जय हिंद।